सभी को जय मसीह की। बिहारी बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत है। हम जानेंगे आज विवाह के बारे में। बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है। विवाह का निर्माण उत्पत्ति अध्याय दो अध्याय उसका 23 से 24 में वर्णित किया गया है कि तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह हर नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना एक दूसरे के लिए पूरक होने के लिए की थी। विवाह में परमेश्वर ने एक सच्चाई को पूरा किया था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 18 पद। शब्द सहायक उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 20 में हब्बा को वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है घेरा डालना, सुरक्षा प्रदान करना या सहायता देना आदि होता है। हब्बा की रचना आदम के आधे हिस्से के रूप में उसके साथ ही उसकी सहायता करने और उसके सहायता के रूप में खड़े होने के लिए की गई थी। एक पुरुष और एक स्त्री जब विवाह कर लेते हैं तो एक तन हो जाते हैं। यह एकता शारीरिक यौनिक अंतरंगता के एक होने में पूरी तरह प्रकट होती है। नया नियम इस एकता के संबंध में एक चेतावनी जोड़ता है, अतः अब वे दोनों नहीं परंतु एक तन हैं, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करेगा। मत्ती 19 के 6 पद में पढ़िएगा। प्रेरित पौलुस के द्वारा कई पत्रियों में लिखी गई है, जिनमें वह विवाह के लिए और कैसे वैवाहिक संबंध में विश्वासियों को कार्यरत होने का उल्लेख करता है। इनमें से एक संदर्भ 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 है और एक अन्य संदर्भ है इफिसियों 5 अध्याय उसका 22 से 23 है। जब इनका इकट्ठा अध्ययन किया जाता है तो ये दो संदर्भ उन बाइबल के आधारित सिद्धांतों में प्रदान करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले वैवाहिक संबंध के ढांचे को निर्मित करते हैं। इफिसियों का संदर्भ में विशेष इन वचनों में एक सफल बाइबल आधारित विवाह के लिए बहुत ही अधिक गहराई रखता है। हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। इफिसियों पढ़िएगा, इफिसियों 5 अध्याय उसका 22 के 23 में। हे पत्नियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना आप को उसे के लिए दे दिया है। इफिसियों 5 के 25 पद में पढ़िएगा, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 28 से 29 पद में पढ़िएगा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इफिसियों 5 के 31 पद में पढ़िएगा। जब एक विश्वासी पति और पत्नी परमेश्वर के सिद्धांतों के ऊपर कार्य करते हैं तो परिणाम एक बाइबल के आधारित में विवाह में निकलता है। एक बाइबल के आधारित विवाह ऐसा विवाह होता है जो पति और पत्नी दोनों के सिर के रूप में मसीह के साथ संतुलित होता है। बाइबल आधारित विवाह के विचारधारक को दो अलग मनुष्यों में एकता की है, जो कि मसीह की उसकी कलीसिया के साथ एकता के चित्र को दिखाती है।